अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज के सेशन के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसमें आपको जो इसका नोट्स वो इंग्लिश में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेगा। तो ये इंग्लिश वालों के लिए भी ठीक है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ठीक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले उसकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड क्या है। जो ब्रिटेन एक कंट्री था, ठीक है, और इंडिया एक कंट्री था। तो उनके पास बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बहुत सारी बिजनेस थी, इंडिया में उतना नहीं था। तो वो लोग चाहते थे कि ये यहाँ एक नया मार्केट खोलेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली कि हम इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों ने परमिशन ली अपनी क्वीन से, और वो इंडिया में कब आए, 1600 में। एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी उनका नेम था, और 1600 में एज अ ट्रेडर आए। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे कई सारे वॉर्स किए। ठीक है, एक 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किया। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किया। किसने किया, मतलब जो इंग्लिश लोग थे, और इन्होंने बंगाल के, उसने जो किंग था, राजा था, महाराज, नवाब, हाँ, बंगाल का नवाब था। ठीक है, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ बंगाल के नवाब और इंग्लिश के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुई। इलाहाबाद ट्रीटी में मतलब ब्रिटिशर्स को राइट रेवेन्यू और सिविल जस्टिस करने का, मतलब वो वहाँ से लोगों से रेवेन्यू कर सकते और जैसे झगड़े होते हैं उसका न्याय दे सकते हैं, किसमें, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, और ये टेरिटोरियल उनको पावर, मतलब जो टेरिटरी थी वहाँ की पावर हुई। ये जो कंपनी रूल है वो कब तक चला, जब सेपो इम्यूनिटी हुई, जब उसमें सेपो इम्यूनिटी हुई थी, जो मंगल पांडे वगैरह ये थे, तो तब तक चला। उसके बाद क्राउन रूल आया था। ठीक है, उसके बाद क्राउन रूल, जो ये बताते हैं 1773 से 1858 तक क्या था, कंपनी रूल, मतलब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो हमारे इंडिया को रूल कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्या था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये जो था फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये फर्स्ट स्टेप लिया गया था ब्रिटिश अब गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के लिए, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब कंपनी के मैटर को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, और अफेयर्स जो थे कंपनी के उनको इंडिया में। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कंपनी पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडिया वाले इतने पावरफुल नहीं है कि कंपनी पे रूल, वो हमारी कंट्री में ट्रेड करने आए थे और हमने उन्हें राज्य करने दिया। वो तो पहले आए, पहले ट्रेडर्स थे, उन्होंने देखा इंडिया के तो किंग हमेशा आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो उन्होंने अपने साथ फोर्सेस लाए थे। तो उन्होंने वो क्या की, अपनी जो फोर्सेस थी वो इंडिया को रेंट में देने लगे, क्योंकि उनके पास कोई यूज नहीं था, क्योंकि उनसे कोई युद्ध ही नहीं करना चाहता। जब उन्होंने देखा कि उनकी जो फोर्सेस थी, उनकी जो आर्मी थी वो बेटर प्रूव हो रही थी, कि वो काफ़ी अच्छी है, तो उन्हें लगा कि हम डायरेक्ट युद्ध में भाग लें, हम डायरेक्ट युद्ध में भाग लें तो हम जीतेंगे, जीतेंगे तो हम यहाँ के मतलब हेड बन जाएंगे। जब वो युद्ध जीतने लगे उन्होंने राइट्स ले लिए, दीवानी ले ली हैं। अब हमसे टैक्स कलेक्ट करने लगे, हमारा कोई मैटर हो तो मतलब वो न्याय सुनाएंगे, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उनको रूल करने वाला कोई नहीं, वो तो हम पे रूल करने लगे। और आप, हमारी कंट्री की एक कंपनी है तो हम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन रखते हैं, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट उस पर रूल नहीं कर सकती। वही ब्रिटेन का था कि उन्होंने उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ये थोड़ी नहीं कि पूरा उस पर कंट्रोल। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनका इसको तो रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने 17 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसीलिए लाए थे कि ताकि वो कंपनी को अपने कंट्रोल में ले सकें, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखें फीचर्स देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि
जो थे गवर्नर ऑफ बंगाल, थे, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, गवर्नर ऑफ मद्रास थे। 3 प्रेसिडेंसी थी जो ब्रिटिश के अंडर थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनको 4 मेंबर दिए जो उनको सुनेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल जो थे ऑफ बंगाल कौन बने थे, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन बने थे, किस ईयर में बने थे, 1773 में, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने थे, 1773 में बने थे, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग बने थे, ठीक है। इट अब ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, उन लोगों को क्या सबॉर्डिनेट बना दिया था, किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब हेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास क्या थे, उनके सबॉर्डिनेट थे, कि जो वो कहेंगे वो ये मानेंगे, ठीक है। और 3 प्रेसिडेंसीज थी, इंडिपेंडेंट रहती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसका इस्टेब्लिशमेंट मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कब स्टार्ट हुआ, 1774 में, कंप्रोमाइजिंग 1 चीफ जस्टिस और अनदर 3 जजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब एक पूर्वज, गांव के एक पूर्वज ने कहा है कि उनके जब 8th क्लास में थे, 8th या 10th में, तब बोर्ड्स होते होंगे, तब एक्सटर्नल आया होगा उनका, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था गांव में, मतलब कह रहे थे 40-50 बच्चों में 5 बच्चों ने आंसर दे पाया था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कब स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे से भी पूछा कि देखो सुप्रीम कोर्ट, बेटा एक क्वेश्चन बता दो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम पढ़ती हो, कि सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया का। तो फिर मुझे तो पता था, तो मैंने बता दिया 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 17 उसके द्वारा, और सर एलिजा इम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। तो ठीक है, अब बताओ, ऐसा कोई नहीं है जिसको हर चीज़ आती हो, लेकिन पता नहीं गॉड, क्या मैं उस टाइम पे यही रिवाइज करके गई थी, एक यही चैप्टर पढ़ा था, तो फिर उन्होंने यही पूछ लिया। तो ऐसे मतलब ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से, मतलब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पहले नहीं पता थी, जब उन्होंने पूछा तो मैंने बोला बताओ, ऐसे भी क्वेश्चंस लोग पूछ देते हैं, ठीक है। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था, और सर एलिजा इम्पे कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इसके, और ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। सबसे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसकी नहीं बात कर रहे आज का, ठीक है। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइड्स फ्रॉम द नेटिव। अब क्या हुआ कि कंपनी वाले क्या थे कि वो गोल्ड वगैरह ये सब ले लेते थे, और जैसे उनको छूट दे देते थे कुछ राजाओं को, जिसके पास पैसा है उसको ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा कि आप किसी से भी, उनके जो कंपनी के लोग थे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, और ना किसी से प्रेजेंट्स कर ले सकते, प्रेजेंट जो गिफ्ट्स वगैरह ले सकते। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। मतलब इन्होंने अब स्ट्रेंथन मतलब उसको मजबूत किया, जो कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइड किए, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो कमर्शियल अफेयर्स देखती थी, टू रिपोर्ट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। और उनको ये सारे मैटर्स रिपोर्ट करने थे, रेवेन्यू के, जो पैसे के, सिविल जो नॉर्मल सिविल लाइफ रहती है, और मिलिट्री अफेयर्स की फ़ौज क्या, कहाँ वॉर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे ब्रिटिश को रिपोर्ट करने रहते थे, ठीक है। ठीक है, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको याद नहीं हो रहा था, हो रहा होगा, तो सी से कोर्ट, सी डी, सी के बाद डी आता है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सी डी आएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए, कमर्शियल अफेयर के लिए। इसके बाद एक और एक्ट आएगा, हाँ कई सारे एक्ट सीरीज, क्योंकि ये कॉलेज के भी एग्जाम्स में हैं, आपके हर एग्जाम्स में है, और डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे आपको सारे टॉपिक की मिलेगी, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। और सारे भी एक्ट आएंगे और आप लोग ध्यान दीजिए, नोट्स बना लीजिए जो मैं बोलती हूँ। मैं क्या करती थी कि मैं जब वीडियो सुनती थी तो मैं उसके नोट्स बना लेती थी, हिंदी में भी वीडियो तो मैं उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर देती थी, क्योंकि इंग्लिश का मैटर मुझे तब इतना पता भी नहीं था कि वेबसाइट ये कौन सी साइट में मिलेगा, ये वो न्यू यूजर्स थी। तो मैं तो अपने ऐसे ही कन्वर्ट करके, कुछ वर्ड नहीं समझ में आया हिंदी का तो फिर ध्यान नहीं दिया, और नहीं तो मैं अपने उसको कन्वर्ट करके बना देती थी, वही मैंने कॉलेज में यूज़ किया। ठीक है, सेल्फ नोट बताइए, ये सब आप लिख लीजिए। और रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपके कॉलेज सिलेबस में है तो आप लिख लीजिए, यही पॉइंट डाल लीजिए, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे ये। ठीक है, सारे फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।